नमस्कार, मैं ममता गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर में केमिस्ट्री लेक्चरर हूँ। आज का मेरा टॉपिक है ओर्स ऑफ आयरन्स। ओर्स ऑफ आयरन में पढ़ने से पहले अपन सबसे पहले अकरेंस ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं। जो आयरन होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल होता है और वो नेचर में ऑक्साइड्स, कार्बोनेट और सल्फेट्स फॉर्म में मिलता है। आयरन के जो मेन ऑक्साइड ओर्स होते हैं वो हेमेटाइट होता है जिसका फार्मूला FeTO3 होता है, मैग्नेटाइट होता है जिसका फार्मूला होता है Fe3O4, आयरन पायराइट्स होता है जिसका फार्मूला होता है FeS2। ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट ऑक्साइड्स ओर हैं और आयरन पायराइट्स जो है वो सल्फाइड ओर है। जो आयरन का मेन ओर है वो हेमेटाइट होता है जिसमें आयरन थर्ड फॉर्म में प्रेजेंट होता है। आयरन के अंदर मेनली इम्प्योरिटीज़ जो प्रेजेंट होती है वो सिलिका ऑक्साइड्स होती है, यानी कि सिलिकॉन ऑक्साइड्स यानी सिलिका प्रेजेंट होती है। जो आयरन होता है वो कार्बन के कंपेयर में रिएक्टिविटी ऑर्डर में नीचे रहता है, इसलिए आयरन को हम रिड्यूस कर सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन, या फिर उसको हीट करके हम कोक की प्रेजेंस में उसको रिड्यूस कर सकते हैं क्योंकि वो रिएक्टिविटी सीरीज़ में कार्बन से नीचे रहता है। अब हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन के 3 स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है कंसंट्रेशन स्टेप में क्या होता है कि जो ओर है उसमें से हम जो उसका एलिमेंट है यानी मेटल है उसको हम कंसंट्रेट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं यानी निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो ओर होता है हम उसको क्रशर की हेल्प से क्रश कर देते हैं, बारीक छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड कर देते हैं। फिर उसको ग्रेविटी सेपरेशन या फिर वाटर से वॉश कर हम लोग उसको उसमें से जो क्ले या सैंड है उसको रिमूव कर लेते हैं। अब सेकंड स्टेप होता है कैल्सिनेशन स्टेप। एक्सट्रैक्शन स्टेप में सेकंड स्टेप होता है कैल्सिनेशन स्टेप में क्या होता है कि ओर को जब हम लोग हीट करते हैं इन द एब्सेंस ऑफ एयर, यानी कि वायु की अनुपस्थिति में जब हम इस ओर को हीट करते हैं, उस प्रोसेस को हम कैल्सिनेशन प्रोसेस या कैल्सिनाइट कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो फिर कार्बोनेट होता है आयरन का और जो कार्बोनेट फॉर्म में होता है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर वो फेरस ऑक्साइड जो होता है वो फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसमें यहाँ मैंने रिएक्शन शो की है जिसमें फेरिक कार्बोनेट FeO में कन्वर्ट हो गई और कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई। फिर ये FeO इन द प्रेजेंस ऑफ एयर ये Fe2O3 यानी कि फेरिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। जो इसका थर्ड स्टेप है स्मेल्टिंग में क्या होता है कि जो कंसनट्रेट ओर है, जो कि हमने कंसनट्रेट फॉर्म में एलिमेंट को निकाला है यानी मेटल को निकाला है, उसको हम लोग मिक्स करके कैलकुलेट क्वांटिटी का, जैसे कि कोक और लाइमस्टोन के साथ मिक्सचर करके उसको हम ब्लास्ट फर्नेस के टॉप में डाल देते हैं। ये स्मेल्टिंग प्रोसेस होता है। स्मेल्टिंग प्रोसेस में हम लोग मेनली कोक और लाइमस्टोन को ब्लास्ट फर्नेस में डाल देते हैं। अब होता है कि ब्लास्ट फर्नेस क्या होता है। ब्लास्ट फर्नेस जो होता है वो एक सिलेंड्रिकल फर्नेस होता है जो कि स्टील का बना होता है। उसके अंदर फायर ब्रिक्स लगी होती हैं और उसका ऊपर का जो भाग होता है वो नैरो होता है, यानी कि उसका मुंह छोटा होता है और वो मेनली अरेंज करता है कि उसमें जो आपका ओर है वो डाला जाए और जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो वहाँ से आउटलेट का काम भी करता है। फिर ये हीट करते हैं हम इसको, जो ब्लास्ट फर्नेस है इसको हॉट गैसेस की हेल्प से हम लोग हीट कर लेते हैं। अब आता है केमिकल रिएक्शंस। हम रिएक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं जो ब्लास्ट फर्नेस में अकर होती है। इसमें सबसे पहले कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। क्या होता है कि जब ब्लास्ट फर्नेस है उसके नीचे के पार्ट में कोक को हम एयर की प्रेजेंस में हीट करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और बहुत सारी हीट निकलती है। जब हम और वो टेम्परेचर हमारा लगभग 1875 यानी कि 1875 केल्विन होता है। फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड को हम फर्दर कोक के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वापस रिड्यूस हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है। तो सबसे पहला स्टेप होता है हमारा ब्लास्ट फर्नेस में कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्मेशन। फिर हम लोग केमिकल रिएक्शन में सेकंड स्टेप होता है रिडक्शन ऑफ हेमेटाइट टू आयरन। इसमें क्या होता है कि जो अपर पार्ट होता है फर्नेस का उसमें लगभग टेम्परेचर होता है आपका 975 से 1075 तक, 1075 केल्विन तक। इसमें क्या होता है हेमेटाइट को हम आयरन में रिड्यूस करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में, जो कि हमने पिछले स्टेप में देखा कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रिपेयर होती है और फिर उसके बाद
इस मॉल्टन आयरन को हम बॉटम के फर्नेस के बॉटम में हम उसको कलेक्ट कर लेते हैं। और इसकी रिएक्शन क्या होती है, Fe2O3 जो कि हेमेटाइट का आपका फॉर्मूला होता है, उसको हम कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस में रिड्यूस करते हैं और जो आपका आयरन में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें से रिलीज़ हो जाती है। अब आता है फंक्शन ऑफ लाइमस्टोन। लाइमस्टोन का क्या फंक्शन होता है। लाइमस्टोन जो होता है वो फ्लक्स की तरह काम आता है और ये क्या करता है, जो हेमेटाइट के अंदर सैंड्स वगैरह होती है उसको स्लैग फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में निकाल देता है। ये जो प्रोसेस होता है ये मिडिल फर्नेस में होता है, जहाँ पर टेम्परेचर होता है आपका 1075 से 1275 केल्विन तक। इसमें क्या होता है कि लाइमस्टोन जो होता है वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका के साथ रिएक्ट करता है और स्लैग बना लेता है CaSiO3 फॉर्म में, जो कि मैंने रिएक्शन नीचे लिखी हुई है कि कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। फिर ये कैल्शियम ऑक्साइड को हम जब SiO2 जो कि हम उसमें अवेलेबल होती है सैंड वगैरह, उसके साथ रिएक्ट करते हैं तो कैल्शियम CaSiO3 स्लैग फॉर्म में रिमूव हो जाता है। जो स्लैग होता है वो बहुत लाइटर होता है मॉल्टन आयरन के कंपैरिजन में, तो वो ऊपर जो मॉल्टन आयरन है उसके ऊपर तैरने लग जाता है। तो और उसका क्या काम होता है, वो जो फर्दर उसका आयरन का ऑक्सीडेशन प्रोटेक्ट कर लेता है, क्योंकि ये ऊपर आ जाता है तो उसका फर्दर ऑक्सीडेशन प्रोटेक्ट कर लेता है और ऑक्साइड में कन्वर्ट होने में उसको रोकता है। अब कमर्शियल फॉर्म ऑफ आयरन की बात कर लेते हैं। तो इसमें 3 कमर्शियल फॉर्म होती है आयरन की। सबसे पहले कास्ट आयरन, रोट आयरन और स्टील आयरन। इसमें सबसे पहले है कास्ट आयरन, जिसको आप पिग आयरन भी कहते हो। इसमें जो कार्बन की परसेंटेज होती है वो 2 से 5% होती है और उसमें कुछ और इम्प्योरिटीज़ भी प्रेजेंट होती है, जैसे कि सल्फर, फॉस्फर, मैग्नीज। फिर सेकंड जो फॉर्म होती है इसकी कमर्शियल फॉर्म होती है आयरन की, वो होती है रोट आयरन। रोट आयरन सबसे प्योरेस्ट फॉर्म होता है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज होती है 0.25%। फिर आता है आपका थर्ड कमर्शियल फॉर्म आयरन की, वो है स्टील की। उसमें आयरन का कंटेंट होता है 0.5 to 1.5 और उसमें अलग अलग इम्प्योरिटीज़ भी, अलग अलग एलिमेंट भी अवेलेबल होते हैं। लास्ट में हम फाइनल कुछ और आयरन्स के और देख लेते हैं, जो कि मैग्नेटाइट और हेमेटाइट तो हमने बात कर ही ली थी। एक है जियोथाइट, जिसका फॉर्मूला होता है FeOOH, जो कि जिसमें आयरन की परसेंटेज होती है 62.9%। मैग्नीसिफेरेट, इसमें MgO Fe2O3 और इसमें आयरन की परसेंटेज होती है 56%। लैमिनाइट जो होती है उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.3H2O, जिसमें आयरन की परसेंटेज होती है 55%। लास्ट इसका और आयरन जो है, आयरन का और होता है वो सिडराइट, जिसको FeCO3 से डिनोट करते हैं। फॉर्मूला उसका FeCO3 होता है और उसमें आयरन की परसेंटेज जो होती है वो 48.2% होती है। ये हमारा आज का टॉपिक था ओर्स ऑफ आयरन। थैंक यू।